हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे, अतः वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कक्षा 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा है जैक बोर्ड द्वारा जो आयोजित की जाती है, उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 17, 18 और 19 अप्रैल को होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 11 के सभी विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। इसी के अनुरूप आगामी 17 अप्रैल से आयोजित होने वाली परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे, अतः वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जैसा कि आप लोग यह भी जानते हैं कि 11वीं कक्षा के जो वार्षिक परीक्षा है जो 17 अप्रैल से आयोजित होगी, उनमें सभी विषयों में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम लोग कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न, या इसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के नाम से भी जानते हैं। जो सभी विषयों में लगभग 40 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा के कुछ सामान्य निर्देश या प्रश्नों के जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं वह है, प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगा, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना रहेगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। टोटल पूर्णांक जो है 40 नंबर का है। तैयारी में जुड़े हैं तो सभी चैप्टर के जितने भी बहुवैकल्पिक प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को अवश्य हल करें। अगर आप लोगों ने वैकल्पिक प्रश्न नहीं बनाया तो यहाँ पर भूगोल विषय के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ज्यादातर पाठ्य के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन सी स्ट्रैबो या ऑप्शन डी टॉलमी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी इसका सही उत्तर है। इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही ग्रीक भाषा के 2 शब्द जियो तथा ग्राफस को मिलाकर के ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की थी। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए हिमोड़, ऑप्शन बी बरखान, ऑप्शन सी गोखुर झील या ऑप्शन डी कंदरा। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नदी द्वारा विकसित स्थलाकृतियों में इनमें से स्थलाकृतियों में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गोखुर झील का निर्माण नदी के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? ऑप्शन ए सौर विकिरण, ऑप्शन बी गैस उत्सर्जन, ऑप्शन सी विभेदन या ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। विभेदन के कारण वायुमंडल के विकास में सहायक नहीं है। बाकी जो 4 विकल्प दिए गए हैं, सौर विकिरण, गैस उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी जो है वायुमंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। अगला प्रश्न है, काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतम किस क्रिया द्वारा होता है? काष्ठ प्रदेश से तात्पर्य है
चुने प्रधान वाले प्रदेशों में जो अपर्दन का कार्य या स्थलाकृतियों का जो विकास होता है वो सबसे अधिक घूलन प्रक्रिया के द्वारा होता है, अतः ऑप्शन इसका डी सही उत्तर होगा। बाकी अपर्दन, अपवहन या अपघर्षण है वह बहुत कम मात्रा में होता है, उन क्षेत्रों में घूलन की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। पांचवा प्रश्न है, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन ए 1 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 3 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 5 अरब वर्ष पूर्व या ऑप्शन डी 8 अरब वर्ष पूर्व। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। तारों का निर्माण 5 से लगभग 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता ऑप्शन ए है बकरी, गौड़। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी की यांत्रिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका व मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेसाल्ट व सिलिका, ऑप्शन डी निकेल व लोहा। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इसका सही उत्तर है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक निकेल तथा लोहा पाया जाता है। आठवां प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए विश्वतीय वर्षा वन जीवों में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, ऑप्शन सी समशीतोष्ण वन जीवों में, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय जीवों में। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ये इसका सही उत्तर है। विश्वतीय वर्षा वन जीवों में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं जिसकी ऊंचाई 60 मीटर तक हो सकती है। नौवां प्रश्न है, दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है? ऑप्शन ए शील्ड, ऑप्शन बी मिश्र, ऑप्शन सी प्रवाह, ऑप्शन डी कुंड। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। प्रवाह ज्वालामुखी के कारण भारत के दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। 10वां प्रश्न है, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? ऑप्शन ए लगभग 20 डिग्री, ऑप्शन बी लगभग 30 डिग्री, ऑप्शन सी लगभग 40 डिग्री या ऑप्शन डी लगभग 50 डिग्री। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी इसका सही उत्तर है। भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। 67 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है, अतः इसके अंतर जो है वह 30 डिग्री है। 11वां प्रश्न है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी मैकेंजी, ऑप्शन सी पार्कर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इसका सही उत्तर है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के विकास में मॉर्गन, मैकेंजी तथा पार्कर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं तीनों के संयुक्त प्रयास से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का विकास हुआ है। 12वां प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई है? ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3540 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2510 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2933 किलोमीटर। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है। 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए आर्थर होम्स, ऑप्शन बी हैरी हेस, ऑप्शन सी मैकेंजी या ऑप्शन डी पार्कर। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। आर्थर होम्स के द्वारा संवहन धारा सिद्धांत को दिया गया और यह संवहन धारा जो विकसित होता है वह पृथ्वी के मेंटल भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण, ताप भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है और इन्हीं संवहन धारा के कारण प्लेटों का प्रवाह होता है। 14वां प्रश्न है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी चंबल। तो दिए गए विकल्पों में
विकल्प सी इसका सही उत्तर है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वह यमुना है। 15वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गौण प्लेट है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए प्रशांत महासागरीय प्लेट, विकल्प बी उत्तरी अमेरिकन प्लेट, विकल्प सी ऑस्ट्रेलियन प्लेट या विकल्प डी अरेबियन प्लेट। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अरेबियन प्लेट गौन प्लेट है, अर्थात छोटे प्लेट है। गौन प्लेट का मतलब छोटे प्लेट होते हैं। बाकी जो यहाँ ऑप्शन ए बी सी प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो बड़े प्लेट के उदाहरण हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नद मुख बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टे का निर्माण नहीं करती है बल्कि ज्वार नद मुख का अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए कैल्साइट, ऑप्शन बी फेल्डस्पर, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी कोरंडम। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। क्वार्ट्ज जो है वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? तो ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी नगर कोइल, ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणी स्थान या दक्षिणतम बिंदु है तक दिया गया है, हालांकि यह विलुप्त हो चुका है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए हुंड्रू, ऑप्शन बी बूढ़ा घाट, ऑप्शन सी जोग, ऑप्शन सी जोंगहा। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। जोग जिसे गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है और यह जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है, उसी पर बनता है। 20वां प्रश्न है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में शीत ऋतु के आरंभ में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी होता है? कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए में लाल मिट्टी, बी में पीली मिट्टी, सी काली मिट्टी या डी लेटराइट मिट्टी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह काली मिट्टी होती है, जिसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेंगर मिट्टी भी कहा जाता है। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से दोनों नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी इसका सही उत्तर है। सिंधु नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? ऑप्शन ए पर्णपाती वन, ऑप्शन बी सदाबहार वन, ऑप्शन सी डेल्टाई वन, ऑप्शन डी कांटेदार वन। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है, पर्णपाती वन। 24वां प्रश्न है, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है? ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी मिस्टल, ऑप्शन सी लू, ऑप्शन डी फोन। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क
एवं गर्म पवन को लू कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। दिए गए विकल्पों में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। 26वां प्रश्न है, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन डी 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी इसका सही उत्तर है। 21 जून के दोपहर में सूर्य की सीधी किरणें 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी तापमंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। वायुमंडल की जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती है, जैसे वर्षा होना, बादल बनना, बिजली कड़कना, वायु का प्रवाह होना, ये सभी क्रियाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में घटित होती है। 28वां प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर आप लोग जरूर जानते होंगे। तो ऑप्शन ए दिया गया है 75.2%, ऑप्शन बी 78.8%, ऑप्शन सी 72.2% या ऑप्शन डी 71.2%। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी इसका सही उत्तर है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जो कि संपूर्ण गैसों में से 78.8% है। 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस उन गैसों को कहा जाता है जो गैस पृथ्वी के तापमान बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर है। ऑक्सीजन जो गैस है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये पृथ्वी के तापमान बढ़ाने में सहायक नहीं होता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख उदाहरण हैं। 30वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है, क्यों होता है? ऑप्शन ए तापमान के कारण, ऑप्शन बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन सी उष्मा के कारण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर इसका विकल्प बी है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो सन्मार्गी पवन है या सनातनी पवन है वह दाएं और मुड़ जाती है या विक्षेपित होती है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी धाराएं, ऑप्शन सी तरंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति होने के पीछे ज्वार प्रमुख कारण होता है। ज्वार के कारण ही महासागरीय जल ऊपर और नीचे गति करता है। 32वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। ऑप्शन ए वर्षण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी वायुमंडल या ऑप्शन डी जलवायु। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को वर्षण कहा जाता है, जिसे हम लोग वर्षा भी कहते हैं।
33वां प्रश्न है महासागरों की औसत लवणता कितनी है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 37। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी इसका सही उत्तर है। सभी महासागरों की औसत लवणता जो है, खारापन की मात्रा 34% है। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी ऊंचाई, ऑप्शन सी समुद्र से दूरी या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दिए गए विकल्पों में सारे विकल्प सही है, अतः इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अक्षांश भी किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, ऊंचाई भी प्रभावित करता है और समुद्र से दूरी भी किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, बांगर तथा खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है, वहीं नई जलोढ़ मृदा को खादर मृदा के नाम से जाना जाता है। 36वां प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? ऑप्शन ए वर्षण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। वाष्पीकरण के द्वारा ही जल जो होता है वह द्रव से गैस में परिवर्तित होता है। 37वां प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मापक है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन घनत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में हालांकि विकल्प बी कुछ हद तक सही है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है, अतः इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। दूरी सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पर खगोलीय दूरी होना चाहिए। प्रकाश वर्ष जो इकाई है या प्रकाश वर्ष जो मापक है वह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, ना कि दूरी मापने की। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 38वां प्रश्न है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। ऑप्शन ए निवारण, ऑप्शन बी पुनर्निर्माण, ऑप्शन सी पुनर्वास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इसका सही उत्तर है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत निवारण भी आता है, पुनर्निर्माण भी आता है और पुनर्वास भी आता है। 39वां प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प जो है वह विकल्प डी है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। पढ़ते हैं अंतिम प्रश्न अर्थात 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा किस स्थान पर, पृथ्वी के किस स्थान पर प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या ऑप्शन डी ध्रुवीय क्षेत्र में। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो सूर्य ताप सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो उपयोगी तथा पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और भूगोल से संबंधित
अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.world.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।